ओम नमः शिवाय, जय महाकाल। आप सबको पता है कि सावन का बहुत ही पवित्र महीना चल रहा है और आ गई है सावन के सोमवार की अष्टमी तिथि, जो कि इस दिन को बहुत खास बनाती है। आज के टाइम पे अगर आप पे घर का कोई भी सदस्य है ना जो बहुत ज़्यादा नशा करता है, अब वो नशा चाहे शराब का हो, सिगरेट का हो, तंबाकू है, गुटखा है, किसी भी तरीके का नशा करता है, ये 5-5-5 वाला उपाय करके देखना, सारा नशा इसी सावन के महीने में ख़त्म होते होते उसका दूर हो जाएगा, जो कि पूज्य गुरु जी की कथा से सुन के बहुत अच्छे से बताऊंगा। ठीक है, बहुत ध्यान से सुनिएगा, बहुत ही स्पेशल उपाय है, क्योंकि यह उपाय सिर्फ और सिर्फ सावन की अष्टमी तिथि के दिन ही किया जाता है ना। उससे पहले बता दूं, इस पूरी वीडियो में हम लोग 3 उपाय की बात करेंगे जो कि किसी भी प्रकार के नशे को छुड़ाने के लिए सबसे आसान होंगे, है ना। चलो, सबसे पहले हम लोग पहले उपाय की बात करते हैं, जो आपको 5-5-5 वाला करना है। क्योंकि भैया इसका क्या मतलब है, स्क्रीन पर आपको एक फोटो दिख रही होगी जिसमें कुछ फल जैसा लगा हुआ है। ये क्या है, जो महादेव को सावन के महीने में या फिर शिवरात्रि को बहुत पसंद है, वो है बेर, है ना। आपके घर के आसपास या फिर कहीं से भी कैसे भी इंतजाम कर लो, इस सावन की अष्टमी तिथि के दिन कोई सी भी सावन की अष्टमी तिथि आए, आपको लेने होंगे बेर के 5 पत्ते। कितने? बेर के 5 पत्ते आसानी से मिलेंगे, बिल्कुल परेशान मत हो, बहुत आसानी से मिलेंगे। तो बेर के 5 पत्ते लेना। ऐसे नहीं पहचान पा रहे हो बेर को, तो ऐसे पहचान लो, कुछ इस तरीके से बेर के पत्ते होते हैं, ऐसे लगे हुए होते हैं। ठीक है, ले लिया। आगे बढ़ें, फिर हमें लेने होंगे समी के पत्ते। क्योंकि भैया समी के कितने पत्ते, तो समी के भी आपको 5 पत्ते ही लेने हैं। ठीक है, ले लिया। आगे बढ़ें, फिर हमें लेने होंगे जो महादेव को बहुत प्रिय पत्ता है, वो है बेलपत्र। ये भी आपको 5 लेने हैं। तो हो गया ना, 5-5-5, यही 3 सामान सिर्फ आपको लेने होंगे। ठीक है, जो बेलपत्र लोगे कहीं से कटा फिटा हुआ बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, है ना। ले लिया। अब इन तीनों चीज़ों पर आपको एक एक चीज़ को लगाना होगा। साथ ही साथ लेना होगा आपको लाल चंदन। लाल चंदन का पाउडर अगर ले रहे हो, इसको छोटी सी कटोरी में लेना, उसको अपनी उंगलियों से घुमाना, अच्छे तरीके से पेस्ट बना लेना। ठीक है, कर ले। जितना घिसोगे इस चंदन को, उतना इसका महत्व, उतनी इसकी वैल्यू बढ़ती जाएगी। ठीक है, ले लिया। अब यहाँ पर एक ऑप्शन और है, आपको लेना होगा पीला चंदन। जिस भी मेरे भाई बहन के पास पीला चंदन नहीं है ना, तो वो अष्टगंध भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, लाल चंदन, पीला चंदन ले लिया। अब जो आपने पीला चंदन लिया है ना, उस पीले चंदन को अच्छे तरीके से बेल के पत्ते पे लगाएंगे, जितना अच्छा लगा सकते हैं। इन तीनों पत्तों पे ज़्यादा मात्रा में पीला चंदन लगा देना। ठीक है, बेल पत्र पर पीला चंदन लग गया। अभी आपके पास लाल चंदन है ना, लाल चंदन। तो जो 5 पत्ते आपने बेर के लिए हैं ना, उन बेर के 5 के पांचों पत्तों पर आपको लाल चंदन लगाना होगा। ठीक है, 5 बेलपत्र लिए हैं, तो 5 बेलपत्र के पांचों पत्तों पर आपको पीला चंदन लगाना है। जो आपने बेर के 5 पत्ते लिए हैं, उन बेर के 5 पत्तों पर आपको अच्छे तरीके से लाल चंदन लगाना है। ठीक है, लगा लिया। अब देखो, ये जो समी का पत्ता आपके सामने दिख रहा है, इस समी के पत्ते पर आपको कुछ भी नहीं लगाना है, ऐसे का ऐसा सादा ही छोड़ देना। ठीक है, इतनी सारी चीजें आपने कर ली। इनको लेके पहुंच जाओगे कहां पे, महादेव के शिवलिंग के पास। सुबह जाना चाहो सुबह जाओ, शाम को जाना चाहो शाम को जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन सावन की किसी भी अष्टमी तिथि के दिन, कोई जरूरी नहीं कि सोमवार की हो, मंगलवार की हो, कोई सी भी अष्टमी तिथि हो। ठीक है, पहुंच गए। फेस रखना उत्तर दिशा, यानी कि नॉर्थ डायरेक्शन। जो भी जल वगैरह समर्पित करना हो, जैसी पूजन अर्चना करनी हो, कर लेना। जो आपके पास 5 बेर है, 5 बेलपत्र है और 5 समी का पत्ता है। ठीक है, पहले क्या करोगे, पहले 5 बेर को महादेव के शिवलिंग के ऊपर समर्पित करेंगे, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का स्मरण करते हुए। ठीक है, डंडी पत्ती किसी भी तरफ हो, कोई दिक्कत नहीं है। जो 5 बेलपत्र आपके पास में है, डंडी रखना जलाधारी की तरफ और पत्ती का मुख रखना अपनी तरफ, एक एक करके श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का स्मरण करते हुए समर्पित कर देना। जो आपके पास 5 समी पत्र है, उन 5 समी पत्र को भी उसी बेलपत्र के ऊपर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का स्मरण करते हुए समर्पित करना। हाथ जोड़ करके विनती करना महादेव से कि हमारे घर का ये सदस्य है, बहुत शराब पीता है, बहुत नशा करता है, गुटखा खाता, सिगरेट पीता, जिस भी प्रकार का नशा करता है, उस कामना को कर लेना। उस कामना को करने के बाद क्या करेंगे, ये जो 3 की तीनों चीजें आपने चढ़ाई हैं, 5 बेर, 5 बेलपत्र और 5 समी के पत्तों को अवधूतेश्वर महादेव, महादेव का एक बहुत ही प्यारा सा नाम है, अवधूतेश्वर महादेव के नाम से इन तीनों चीजों को उठा लेंगे। ठीक है, उठा लिया। उठाने के बाद उसको लेके चले जाएंगे बेल पेड़ के नीचे। कहां जाओगे, बेल पेड़ के नीचे जाना, और वहीं पर बेल पेड़ के नीचे आपको पहले चढ़ाना होगा 5 बेर। क्या लिख दे रहा हूँ वरना कंफ्यूज हो जाओ। 5 बेर पहले चढ़ाना, उसके बाद 5 बेल का जो पत्ता है वो चढ़ाना, और उसके बाद 5 जो समी के पत्ते हैं वो वहीं बेल पेड़ के नीचे समर्पित करना, और 1 लोटा जल अवधूतेश्वर महादेव के नाम से इन्हीं तीनों पत्तों के ऊपर चढ़ा देना।
ठीक है। चढ़ाने के बाद फिर से वहाँ पर खड़े होकर के बैठ करके विनती कर लेना, प्रार्थना करना। अब वहाँ पर ये जो 5 बेल के पत्ते हैं ना, इन्हीं 5 के पांचों बेल के पत्तों को उठाएंगे, बाकी बेर को भी और समी के पत्र को भी वहीं बेल पेड़ के नीचे छोड़ देंगे। सिर्फ और सिर्फ आपको यहाँ से उठाना होगा 5 बेल के पत्तों को, ठीक है। इनको उठा करके आप अपने घर लेके चले जाना, और जो 5 बेल के पत्ते हैं ना, उन 5 बेल के पत्तों को जो भी व्यक्ति आपके घर में नशा करता है, चाहे तो किसी टमाटर की सब्जी बना रहे हो, कोई इलायची वाली चाय बना रहे हो, कुछ भी बना रहे हो, कुछ भी आपके घर में बना हुआ है, उसको आपको 5 बेल के पत्तों को 21 दिनों के अंदर उस व्यक्ति को इसी सावन के महीने में अवधूतेश्वर महादेव का नाम लेके खिला देना। उसकी जो भी नशा करने की आदत होगी, गलत संगति होगी, सब कुछ उसकी छूट जाएगी। समझ में आई क्या बात? थोड़ी सी बड़ी वीडियो ज़रूर थी, लेकिन इस सावन के महीने में बहुत इफेक्टिव है, तो इस उपाय को ज़रूर करिएगा, ठीक है। समझ में आई बात? चलो इस वीडियो में अब हम लोग अपने दूसरे उपाय की तरफ, जो भी ये उपाय भी नशा मुक्ति के लिए बहुत अच्छा है ना। आपको क्या करना होगा, सावन की जो भी अष्टमी तिथि आए, चाहे वो जो भी हो, आपको जाना होगा समी पेड़ के नीचे, ठीक है। चाहे आपके यहाँ गमले में लगे हो या फिर कोई सा भी बड़ा पेड़ हो, कोई इशू नहीं है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। समी पेड़ के नीचे जा करके बैठना, और यहीं समी पेड़ की जो मिट्टी होती है, चाहे गमले में हो या फिर जमीन पे हो, उसी मिट्टी से एक पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करोगे। क्या करोगे? एक पार्थिव शिवलिंग का ऐसे निर्माण करना समी पेड़ के नीचे, ठीक है। जो भी प्रार्थना वगैरह करनी हो, जो भी आपको वहां पे चढ़ाना हो, सब कुछ चढ़ा देना, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। फिर आप क्या करेंगे, सब कुछ चढ़ाने में एक बेलपत्र वहां पर जरूर समर्पित करेंगे। क्या करेंगे? एक बेलपत्र वहां पर जरूर समर्पित करेंगे। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का स्मरण करते हुए वहां पर भी बैठ करके जो भी पूजन पाठ करनी हो, प्रार्थना करनी हो महादेव से कि हमारे घर का ये व्यक्ति है, बहुत नशा करता है, बहुत शराब पीता है, बहुत सारा जो भी मतलब जिस भी तरीके का नशा करता है, आप कह लेना। कहने के बाद इस बेलपत्र को जो आपने पार्थिव शिवलिंग के ऊपर समर्पित किया है, इसको उठा करके अपने पास रखना है ना। और ये जो पार्थिव शिवलिंग है, वही समी पेड़ के नीचे आपको विसर्जन करना है। कहोगे भैया विसर्जन कैसे करेंगे? तो एक बाल्टी लेना, ठीक है, और इस बाल्टी में पानी भरना, और जो पार्थिव शिवलिंग बनाया है वो इसी बाल्टी के अंदर डाल देना। 15-20 मिनट तक छोड़ देना। वो जो शिवलिंग आपने बनाया है, पार्थिव शिवलिंग, वो इसी पानी में गल जाएगा, और उसके बाद फिर शमी पेड़ के नीचे आप समर्पित कर देना, चढ़ा देना। ये भी तरीका होता है विसर्जन करने का, ठीक है। अब जो एक बेलपत्र आपने चढ़ाई है ना, उस एक बेलपत्र को आप लेकर के अपने घर चले जाना, ठीक है। जो भी व्यक्ति नशा करता है, 3 दिनों में आपको इस बेलपत्र को खिलाना है। एक नियम है, जब पहले दिन, जैसे आपने मान लेते हैं अष्टमी के दिन उपाय को किया, तो अगले दिन से खिलाना स्टार्ट करो। कैसे खिलाओगे समझो। सबसे पहले जो बड़ी वाली बेलपत्र है ना, इसके पत्तों को तोड़ना, ठीक है। किसी भी चीज़ में मिला के, सब्जी में, दाल में, या फिर कैसे भी करके वो इंसान खुद खा ले, तो इससे अच्छी बात क्या हो सकती है। ये सबसे पहले बड़ी वाली पत्ती खिलाना, ठीक है। उसके बाद बेलपत्र की जो राइट वाली पत्ती होती है, दाहिनी मतलब दाहिनी वाली पत्ती, राइट साइड की, इसको दूसरे दिन इसको खिलाओगे। पहले दिन ये वाली, दूसरे दिन ये वाली, और तीसरे दिन इस बेलपत्र को खिला देना। और 3 दिन के अंदर आपको खुद फर्क नजर आएगा कि उस इंसान का नशा पहले कैसा था और बाद में कैसा है। सावन का पवित्र महीना है, अष्टमी तिथि हमेशा नहीं आएगी, 1 साल के बाद ही आएगी अब सावन की, तो चूकना मत, जरूर करना उपाय को, ठीक है। 2 उपाय समझ में आ गए। आगे बढ़ते हैं इस वीडियो में। अब हम लोग अपने तीसरे उपाय की तरफ, जो कि नशा मुक्ति का इससे आसान उपाय हो ही नहीं सकता, हो ही नहीं सकता। मैं आपसे कह रहा हूं, बहुत ही प्यारा सा उपाय है। इसके लिए आपको कुछ भी नहीं करना है। सबसे पहला काम आपको करना होगा, और वो है वीडियो को कर दो लाइक। जितने भी भाई बहन मेरी आवाज़ पहली बार सुन रहे हैं, अचानक से चैनल पे आ गए थे ना, तो जल्दी से चैनल को कर दो सब्सक्राइब, ठीक है। देखो समझेंगे, स्क्रीन पर आपको बेलपत्र दिख रही है, ठीक है। इस उपाय के लिए हमें मात्र एक बेलपत्र चाहिए, और हमें कुछ लेना ही नहीं है, सिर्फ एक बेलपत्र, बहुत ही प्यारी सी, ठीक है। ले लिया। अब देखो, उस एक बेलपत्र को लेके चले जाना महादेव के शिवलिंग के पास। सुबह जाना चाहो सुबह जाओ, शाम को जाना चाहो शाम को जाओ। फेस रखना उत्तर दिशा, यानी कि नॉर्थ डायरेक्शन, है ना। जो एक बेलपत्र आपके पास में है ना, उस एक बेलपत्र को महादेव के शिवलिंग के ठीक ऊपर समर्पित करोगे। डंडी रखना जलाधारी की तरफ, और पत्ती का मुख रखना अपनी तरफ, और 1 लोटा जल उसी बेलपत्र के ऊपर समर्पित करोगे। अब यहाँ पर महादेव का एक बहुत ही प्यारा सा नाम लेना होगा नशा को खत्म करने का, और वो है निर्मलेश्वर महादेव। कौन से महादेव? निर्मलेश्वर महादेव के नाम से 1 लोटा जल इसी बेलपत्र के ऊपर समर्पित करना। जल की धार बिल्कुल स्लो मोशन में धीरे धीरे चढ़ाना, ठीक है। जब चढ़ाओगे, जल बहता हुआ जलाधारी से नीचे गिरेगा। अरे गिरेगा, इस जल को थोड़ा सा रोक लेना, ठीक है। और निर्मलेश्वर महादेव का स्मरण करते हुए, ध्यान करते हुए
उनसे प्रार्थना करना कि हमारे घर का व्यक्ति है, नशा करता है, मदिरा पीता है, जिस भी प्रकार से आपको प्रार्थना करनी हो कर लेना। और ये जो बेलपत्र आपने महादेव के शिवलिंग के ऊपर चढ़ाई हुई है, इस बेलपत्र को उठा लेना, ठीक है, उठा लिया और उसको लेकर के अपने घर चले जाना। जो जल आप महादेव के शिवलिंग से रोक करके लाए हैं उसको पिलाना स्टार्ट कर दीजिए किसी भी चीज़ में, और जो बेलपत्र आप लेकर के आए हैं उस बेलपत्र को भी निर्मलेश्वर महादेव के नाम से आप खिलाना स्टार्ट कर दीजिए। 4 से 5 दिन खिलाइएगा। उस इंसान का जो नशा होगा उसमें बहुत कमी आएगी, धीरे धीरे वो नशा करना छोड़ भी देगा। तो 3 उपाय की इस पूरी वीडियो में हमने बात की है। इनमें से जो उपाय आपको सबसे आसान लगता है, सबसे इफेक्टिव लगता है, उस उपाय को करिएगा। और अगर मेरी बात माने तो जो मैंने आपको पहला उपाय बताया था 5-5-5 वाला, उस उपाय को तो ज़रूर करना, क्योंकि सावन की अष्टमी तिथि हमेशा नहीं आती है। एक आई है 10 तारीख को, एक कुछ दिन के बाद आएगी। तो जब भी आपको मौका मिलता है इस उपाय को करिएगा, है ना। कोशिश की मैंने अच्छा समझाने की। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर दीजिएगा। कुछ पूछना हो, नहीं समझ में आया, नीचे कमेंट में पूछें। और जितने भी भाई बहन ना अचानक से चैनल पे आ गए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दो। ओम नमः शिवाय, जय महाकाल।